व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 5। और लास्ट टाइम एपिसोड 4 में इतना कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एपिसोड 5 जो ये वाला है सब बहुत ही कुछ होने वाला है। तो मैं तैयार हूँ देखने के लिए एपिसोड 5 में क्या होता है। लेवाई लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कहाँ पे है एरेन लोग, हिस्टोरियन लोग कहाँ पे रखा गया है। और जो जंगल में दो लोग ढूंढने आए थे उनको, जो 2 मिलिट्री पुलिस वाले लोग थे, उन दोनों लोग ने भी लिवाई को ज्वाइन करने का सोच लिया है। तो वो लोग लिवाई लोग की हेल्प कर रहे हैं। आज देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, रेस क्या करना चाहता है, जो फेक गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या छुपा रही है। देखते हैं भाई क्या रिवील होता है। ये है एपिसोड 5। टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यार, अपना एपिसोड 5 स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1। ओके, वैगन्स जा रही हैं। हाँ भाई, वही तो, बहुत सारी वैगन्स हैं। ये सब वहां जा रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो रॉयल कैपिटल, मतलब जो इनका जहाँ राजा रहता है, मीटिंग इनसाइड द कैसल। हाँ, और एरवेन को पकड़ लिया। हाँ, और ये बाप रे, ये तो उसके लिए, एरवेन की बिहेडिंग करने के लिए। भाई साहब, हाँ, अरे बाप रे। हाँ, राशन भी बहुत कम है यार। हाँ, वॉल रोज के अंदर 60% राशन गया है ना अभी। ह्यूमंस, वही तो रेजिडेंट्स। बात तो सही कह रहा है एरवेन। यार पिक्सेस कुछ बोल दो यार। डैम ब्रो, मुझे नहीं पता ये लोग बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे एरवेन की। फाइनल स्टेटमेंट ना, फाइनल जजमेंट। अरे बहुत सही। エレン・イエーガーは未知の力を秘めた巨人だ。壁の内側に置くことはそれ相応のリスクを伴う。そして誘拐を装いエレン・イエーガーを隠匿したのだ。関わったディモリーブスの口を封じてな。 अरे भाई देखो, बेवकूफी देखो यहाँ पे एक बार, हद है। ये तो वो है ना पेस्टर वाले लोग। 駐屯兵団と調査兵団は前線で命を張る者同士。親密な関係を築いておったようだが。Damn! 我々が調査兵団に同調すると思われるのは心外ですな。 Pixis! 同士の殺し合いほど愚かな話はない。先のトロストク防衛戦においては、総兵士に言い聞かせ、大いに死んでもらったものです。यार पिक्सेस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। よろしい。では協議に入る。兵か。 ये वैसे है कौन जो फेक किंग है? ये है कौन असली में? कौन है? इसकी आइडेंटिटी क्या है जो ये फेक बना घूम रहा है यहाँ पे? और किसने अपॉइंट किया था? खुद से अपॉइंट हुआ है या किसी ने किया है? आई होप यहाँ पे एरेन लोग कहीं से आ जाए भाई, उड़ते हुए। एरेन टाइटन बन के आए, एक चांटा खींच के मारे इन लोग के। कुछ भी ओके। चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी को वायलेट करने के लिए। ब्रो अभी भाई, ब्रो क्या वही सोचो, एरवेन टाइटन हो, एरवेन यहाँ पे एरवेन टाइटन बन जाए। डैम, कितनी मजा आएगी भाई, लेकिन वो होगा नहीं भाई। टाइटन्स असली में अटैक हुआ है। अरे वो तोड़ के आ जाएगा। और ये किंग कुछ बोलता क्यों नहीं है? गूंगा है क्या ये? मुंह में दही जमा रखा है इसने बेवकूफ कहीं का। ब्रो ये भाई सुनो, जो भी हो रहा है होने दो। असली में ब्रीच किया गया है, असली में वॉल ब्रीच हुई है। मुझे तो नहीं लग रहा भाई असली में। あとは器が受け止めるまでここで持ちこたえればいい。そうだ。今は目先の被害に右往左往すべきだ。ブロー。ウォルシーナさえ残ればどうにでもなる。ブロー。ああ、レイス教さえ戻れば。वेसेल, अरे तू गूंगा है क्या? 俺はウォルローゼの人間だ。扉の閉鎖は阻止させてもらう。様、私も加勢しよう。 पिक्सेस, ये कौन है? ए
くれ。先ほどの報告は誤報です。 फॉल्स अलार्म 安心ください。 लोग चेक कर रहे 現 थे 在巨人の襲撃は確認 ये लोग वेरीफाई करते चेक करते कि इन लोग का रिएक्शन क्या होगा 先ほど駐屯兵団と調査兵団は同調していないと申し上げました。 हाँ 一言言い忘れましたわい。 हाँ あなた方にも同調していないと。 डैम じゃが今あなた方が答えをくれましたわい。 たとえ巨人の力や成り立ちに関して無知であろうと बट 我々の方があなた方よりは多くの無知をいたしましょう。 डैम पता नहीं 憲兵の制圧完了いたしました。 डैम ब्रो のは時には王より上官に従うものでな。そもそも偽の王であればなおのこと。 डैम और किंग गूंगा है किंग बोल ही नहीं पाता है さらに偽りの王を立て फेक किंग 私したことを加えれば極刑に値するかと。 अरे ये किंग भाई अब तो कुछ बोल दे यार इतनी देर से बैठा हुआ है अब तो कुछ बोल दे なんじゃ飯か。黙れこの役立たずが。भाई तुम लोगों ने देखा उसने लात मारी उसके पहली बात तो गधे के लात मारी उसने ठीक है ना एक गधे ने दूसरे गधे के लात मारी और दूसरी बात भाई उसने रिएक्ट कैसे किया कितना बेवकूफ है भाई ये किंग भाई अगर कोई हल्का सा भी मतलब खतरनाक टाइप का इंसान होता ना बैड एस पर्सनैलिटी वाला वो ऐसे तो रिएक्ट नहीं करता वो उठ के एक चांटा मारता खींच के और किंग भाई पर्सनैलिटी देखी तुमने उसकी पक्का फ्रॉड है भाई ये पक्का फ्रॉड है भाई और भाई अब समझ में आया कि वो गधा कहीं का जो राजा था क्या नाम था किंग फ्रिट्ज ना क्यों नहीं बोला करता था भाई बेवकूफ है यार वो बोलता तो बोलते ही एक्सपोज हो जाता भाई जिस तरह बोलता है भाई गधा कहीं का というわけでクーデターは成功。 डैम सक्सेसफुल 行政区もザックレ総統が仮押さえ中だ。 कूल 今のところ貴族たちの反乱は起きていない。でもリーブス会長の件は。 बॉस रीव्स あれ इंसिडेंट が濡れ衣だって証言は取れた。 हाँ कन्फेस कर दिया भाई उन लोग ने तो 奮闘してくれてるよ。 अच्छा ये न्यूज पेपर्स हैं 通り冤罪だってことや王政側の圧力。 ब्रो किंग フリッツ王が偽物である。 फ्रिट्ज वॉज अ टोटल फेक भाई でも正当防衛ってことで、つまり我々 वी आर फ्री पीपल भाई साहब ब्रो कुछ ही देखो एक बार उसको देखो गधे को भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो तुम लोग でもエルヴィンたちだけじゃない。一人一人の選択が डैम 世界を変えたんだ。 भाई सबका मिल के सबने ये काम किया है कोई एक नहीं है इसके पीछे 3人も死なせてしまったらすまない。 कोई बात नहीं लिवाई सो गाइस यार यहाँ पे हम लोग का आधा एपिसोड खत्म हो गया है मेरे को कुछ बातें बोलनी भाई सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत ज्यादा भाई किंग फ्रिट्ज एक फेक है वो सामने आने से ज्यादा मैं खुश हूँ कि भाई एरविन जिंदा है वो मरा नहीं और भाई दूसरी बात ये है कि वो मरता भी नहीं मुझे नहीं लगता कि यार इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इतने अच्छे कैरेक्टर को जिसका इतना पोटेंशियल है इतनी जल्दी शो में मार देते भाई नारुतो नहीं है ये अटैक ऑन टाइटन है नारुतो में भाई मार दिया जाता भाई अटैक ऑन टाइटन में इतनी जल्दी नहीं मारे किसी इतने अच्छे कैरेक्टर को या क्या पता मार दे भाई मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को लग रहा है एरविन को अभी इतनी जल्दी नहीं मार जाएगा मेरे को लग रहा था या अगर सही में मरने वाला भी होता ना कि उसका मतलब उसको फांसी चढ़ाने वाले होते हैं गला काटने वाले होते हैं उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरूर आता बचाने के लिए और अगर ये बात पहुंच जाती ना लिवाई लोग तक लिवाई लोग पक्का रेस्क्यू करने आते और दूसरी बात मेरे को लग रहा था जहां पे लोग डिसीजन ले रहे हैं पूरा एरविन के भाई हाथ बांध दिए हैं एरविन यहाँ पे हंस रहा था भाई मेरे को लगा था एरविन टाइटन तो नहीं है भाई यहाँ पे हंस रहा है एकदम से हाथ काट ले अपना भाई कितना भाई कूल मोमेंट होता भाई कि एरविन भी टाइटन होता है अब आई होप कि जब वो मिल जाएगी इनको हिस्टोरिया क्रिस्टा तब ये लोग पक्का से क्रिस्टा या फिर हिस्टोरिया को रानी बना देंगे मतलब उसको थ्रोन में बैठा देंगे और मुझे काफी ट्रस्ट है हिस्टोरिया पे कि वो जो भी करेगी ह्यूमैनिटी के लिए सही होगा वो हाँ हो सकता है वो इतनी रेडी ना हो भी इसके लिए वो इतनी मैच्योर ना मान रही हो अपने आप को लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो जो भी करेगी काफी सही करेगी अब बताओ エルヴィンから託されたレース橋領地の調査報告書 स्काउट इन्वेस्ट ओके लॉज 中身はほとんど5年前レース家を襲ったある事件についてだ。
5年前 5 years ago जो कैनी आया था। ウォールマリアが破壊された日だ。 हाँ ロットレイスという男は領地の主としての評判は悪くなかった。 हाँ 5人の子供を持ち、特に長女のフリーダフリーダは変わらない性格で 5 बच्चे थे। 好かれていたらしい。しかし5年前の夜、悲劇は起きた。世間の混乱に乗じた盗賊の襲撃によって村にある唯一の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことにその夜はレイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。そして一家の主ロットレースを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。 was massacred तो そしてそれはヒストリアの母親が中央憲兵に殺される तो 数日前の出来事。 जब सब मर गए थे तो हिस्टोरिया कैसे जिंदा है? つまりロットレースは家族を失った直後に Sort out हिस्टोरिया। Sort out क्या होता है? その血に種か仕掛けがあるってのか。今はそこまではわからない。 Reis それ bloodline より私が気になったのは礼拝堂が全焼したところにある。 wrecked. 礼拝堂は石 The 造り。 chapel itself is a 破壊するに stone. は相当な時間と労力。 हाँ जो बात है 門取ってさっさと逃げるべきだろう。それにその盗賊を見たのはロット ब्रो ऐसा तो नहीं उन बैंडेड その後彼は自 टाइटन्स 分の財産で礼拝堂を建て直してる。もはやここに巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。 हाँ これが私の早合点だとしても ब्रो こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値があるは ब्रो ずだ。 सही में यार कुछ जरूर छुपा हुआ है यार उसमें। और भाई जगह रिवील कर दी गई, देखो ये एरन है। मैंने कहा था ना जब बता दिया जाएगा तो जगह। What the fuck? ये कौन है? ये कौन है? वो कौन था? ये क्या है? ये क्या है? बर्फ? ये क्या था? कहाँ पे है ये? एंटार्क्टिका? 兵団がレース寮に送り込まれる。 रेस लैंड। それまでレースは待ってはくれないだろう。 डैम ब्रो कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है वहां पे। 急がないとエレンが एरन माइट भी भाई अगर वो टाइटल भी फिर वहीं पे होगा जो एरन को खाएगा। 巨人になれる人間を巨人が食べることによって Damn 能力が継承される。もしそれが本当だとしたら、エレンはいつどうやって巨人になり誰を食べて能力を得たんだろう。 ब्रो ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है आर्मिन? बट इन हाउ डिड एरन बिकम अ टाइटन? एंड हाउ डिड ही? तो क्या एरन के पास पावर्स नहीं थी? मतलब एरन भी एक नॉर्मल टाइटन बना था जो बेवकूफ टाइप को जो वापस से इंसान नहीं बन पाते हैं। एरन भी वही नॉर्मल टाइटन बना था लेकिन फिर एरन ने किसी को खाया इंटेलिजेंट टाइटन को। इंटेलिजेंट टाइटन वाला जो ह्यूमन था उसको खा लिया एरन ने। एरन के पास मतलब पावर्स कोऑर्डिनेट्स वाली भी आ गई होंगी। एरन ने किसको खाया है? और ये बात उसने ही पूछी थी ये मेरे ने कि एरन तुमने कभी किसी टाइटन को खाया है? लेकिन फिर एरन ने कहा था मुझे याद नहीं या कुछ है ना। तो जो डॉक्टर येगर ने इसको इंजेक्शन दिया था वो नॉर्मल टाइटन बनाने वाला इंजेक्शन था या वो कोऑर्डिनेट्स वाला था? इससे आमा भाई जय हो भाई। मेरा दिमाग घूम रहा है भाई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे क्वेश्चंस कि जो पता है उस पर भी डाउट कर रहा हूं मैं अब कि सही क्या है। डैम क्या ये क्या बीडीएसएम हो रहा है ब्रो? ये कौन है? हिस्टोरिया है? ओ हिस्टोरिया ब्रो खोल दे यार, अरे खोल दो उसको। सो गाइस यार ये था हम लोग का एपिसोड 5 सीजन 3 के पार्ट 1 का। और भाई मैं तो लोगों से अभी भी कई बार कहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मेरा दिमाग घूम चुका है यार। मेरे को सीजन 2 के आखिरी में लग रहा था, सीजन 3 के स्टार्टिंग में भी लग रहा था कि भाई इतना मुश्किल नहीं होगा ये सब। जो चीज हम लोग को पता है ना कि जैसे हम लोग को पता है कि एरन टाइटन है, उसके पास कोऑर्डिनेट्स वाली पावर है, एरन इंटेलिजेंट टाइटन है। आर्मिन ने ये सवाल पूछा अपने आप से, मतलब हम लोग के लिए भी उसने बोला ये सब। उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई एरन सही में इंटेलिजेंट था स्टार्टिंग से ही या फिर वो नॉर्मल टाइटन था? उसने किसी को खा लिया तो वो इंटेलिजेंट बन गया, उसके पास वाली कोऑर्डिनेट्स वाली पावर भी आ गई।
भाई देखो फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंटेलिजेंट टाइटन था, सबसे पहला इंटेलिजेंट टाइटन कोई था, एक किसी नॉर्मल टाइटन ने उसको खा लिया तो उसके पास पावर आ गई। लेकिन जो इंटेलिजेंट टाइटन था वो भी कहीं ना कहीं तो बना होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसके पास पावर आई होगी ना, तो उसके पास कहां से आई? अब अगर सीरम एक ही है केवल नॉर्मल टाइटन्स वाला, तो ये इंटेलिजेंट पावर कहां से आ रही है? और डॉक्टर येगर ने जो दिया था वो क्या था? अगर डॉक्टर येगर ने इसको नॉर्मल टाइटन बनाया था, मतलब एरन ने भी अपने जब उसको होश नहीं था, जब वो इंसान वाले फॉर्म में नहीं था, उसने किसी को खा लिया है, तभी एरन के पास पावर्स आ गई हैं। अरे यार देखो, अगर एरन ने किसी को खाया है और एरन फिर इंटेलिजेंट बना है, एरन के पास फिर पावर आई है, तो मतलब जिसको खाया एरन ने असली में सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन वही है, वही था। मतलब अब एरन ने खा लिया तो एरन के पास वाली पावर्स आ गई है, अटैक टाइटन वाली। और अभी मेरे हिसाब से एरन के पास जो पावर है कंट्रोल करने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि बीस्ट भी जब कंट्रोल करता है वो केवल ऑर्डर देता है और 100% नहीं मानते उसकी बात वो। उसके बाद वो चैपल डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? अगर आग भी लगती तो भाई पत्थर गल थोड़ी ना जाता, अगर गल भी जाता तो भाई इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ वहां पे? ऐसा तो नहीं कोई टाइटन वहां पे आया था, जो बैंडिट्स आए थे उनमें कोई टाइटन था, या मंकी लोग ही थे अटैक करने आए थे? भाई मुझे नहीं पता, भाई सीरियसली नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है। और अभी एरन ने किसको सपने में देखा था? एक लड़की अपने बाल बना रही थी, वो कौन है? एरन कहाँ पे है? एंटार्क्टिका कहाँ से पहुंच गया? ये बर्फ कहाँ से पड़ रही है? कहाँ है भाई? ये वंडरला में है क्या? कहाँ है ये? सो गाइस यार, ये था हम लोग एपिसोड 5 और मुझे लग रहा है कि एपिसोड 6, 7, 8 बहुत खतरनाक बैंगर होने वाले हैं। उसमें बहुत कुछ मेरे ख्याल से रिवील होगा, चैपल के बारे में, हिस्टोरिया के बारे में, ये जो कुछ भी है। मतलब अभी मैं इतना नहीं कह रहा कि मतलब बेसमेंट लेवल का जो कुछ रिवील होना होगा, लेकिन काफी सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को उसमें मिल सकते हैं। फाइट हो सकती है भाई वहां पे, मुझे लग रहा है कि भाई एक फाइट वहां पे हो सकती है, भले ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन हो या फिर टाइटन वर्सेस टाइटन हो, भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई जो कह रहे ना ये लोग कि टाइटन है जो खाएगा एरन को, तो अगर वो टाइटन भी वहीं कहीं है आसपास, भाई यार ये था एपिसोड 5। अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, पहली बार देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे मस्त मस्त वीडियोस आते रहते हैं। लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर की, अगर पहली बार देख रहे हो तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, भाई कहां टहल रहे हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करे ना। मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बाय।